दिस इज दीपाली। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी। नाउ फ्रॉम दिस वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज 8.2 ऑफ चैप्टर नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक पर्सन है जिसकी सैलरी 10% इंक्रीज हुई है। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। अगर उसकी नई सैलरी जो है वो 1,54,000 है तो उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी? मतलब उसकी जो सैलरी ओरिजिनल थी, हमें नहीं पता कितनी थी, उसमें 10% उसको इंक्रीज हुआ, बोनस लगा, तो कितनी होगी? 1,54,000 होगी। मेरे को ओरिजिनल फाइंड आउट करनी है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन हम थोड़े अलग तरीके से करते हैं। लेट कर लेते हैं, हम लेट मान लेते हैं कि जो उसकी ओरिजिनल सैलरी है वो 100 रुपीज़ है। लेट ओरिजिनल सैलरी इज ₹100। अगर उसकी ओरिजिनल सैलरी 100 रुपीज़ है बच्चे, तो कितने का इंक्रीज हुआ? 10% का इंक्रीज इन सैलरी कितनी हुई बच्चे? 10% ऑफ 100 का 10% इंक्रीज हुई ना उसकी सैलरी। तो अब क्या आ जाएगी? 10% का नीचे 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया, मतलब उसकी सैलरी कितनी बढ़ी? 10 रुपीज़ सैलरी उसकी बढ़ी। ठीक है, मतलब कि अब उसको कितनी सैलरी हो गई? न्यू सैलरी क्या हो गई फिर उसकी? जो ओरिजिनल सैलरी थी प्लस ₹10, मतलब 100 प्लस 10, तो क्या आ गया? उसकी जो नई सैलरी क्या थी? 110 रुपये। मतलब उसको 100 रुपये मिलते थे, 110 रुपये अब मिलने लगे उसकी, ये नई सैलरी होगी। ऑलराइट, अब न्यू सैलरी अगर 110 है तो ओरिजिनल सैलरी क्या है? 100 रुपीज़। ऑलराइट, अगर मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर न्यू सैलरी उसकी 110 रुपीज़ है तो ओरिजिनल कितनी थी? ओरिजिनल थी 100। अगर उसकी जो न्यू सैलरी है, NS मतलब न्यू सैलरी ₹1 हो जाए तो उसकी ओरिजिनल सैलरी बच्चे क्या होगी? 100/110 रुपीज़, यही होगी। ऑलराइट, अगर उसकी न्यू सैलरी अगर उसकी 1,54,000 हो जाए तो ओरिजिनल सैलरी क्या होगी बच्चे? ओरिजिनल सैलरी उसकी क्या हो जाएगी? अगर न्यू सैलरी 1,54,000 है तो उसकी जो ओरिजिनल सैलरी क्या होगी? वो होगी 100/110 इंटू 1,54,000। और अगर हम इन सब की कटिंग करें तो इसकी कटिंग करके बच्चे हमारे पास क्या बचेगा? ₹1,40,000। इसका मतलब कि उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी वो 1,40,000 रुपीज़ से। इसकी कटिंग करवाई, इस 0 से ये 0 कट गया, 11 से इसकी कटिंग हो गई, जो बच्चा हम मल्टीप्लाई करके आ गया 1,40,000। ये उसकी होगी ओरिजिनल सैलरी। आई होप बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे। देखो, हमने मान लिया कि उसकी ओरिजिनल सैलरी 100 रुपीज़ है। ठीक है, 10% का इंक्रीमेंट लगा तो 10% ऑफ 100 क्या हो गया? 10 रुपीज़। तो 100 + 10 हो गया 110 रुपीज़ उसकी न्यू सैलरी होगी। अगर न्यू सैलरी 110 है तो ओरिजिनल 100 है। अगर न्यू सैलरी 1 रुपीज़ है तो ओरिजिनल सैलरी क्या है? 100/110। अगर न्यू सैलरी 1,54,000 रुपीज़ है तो ओरिजिनल सैलरी क्या हो जाएगी बच्चे? ओरिजिनल सैलरी हो जाएगी 100/110 इंटू 1,54,000। तो सॉल्व करके बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इजी था, कुछ टफ नहीं था, फिर भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी। अब क्वेश्चन 2 है, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू। संडे को 845 लोग जू में जाते हैं और मंडे को सिर्फ 169 लोग जू में जाते हैं। तो व्हाट इज द % डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे? मतलब मंडे को कितने % लोग कम हो गए। ऑलराइट, तो संडे को कितने लोग जा रहे हैं बच्चे? संडे को जाते हैं 845 और मंडे को जाते हैं 169। तो इनका आपस का जो डिफरेंस है वो कितने का हो गया? नंबर ऑफ डिक्रीज कितने का हो गया बच्चे? दोनों को माइनस करके पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ डिक्रीज क्या हो गया? 845 माइनस 169, यानी कि 676 पीपल कम जाते हैं। ऑलराइट, तो अगर उनका डिक्रीज % निकालना तो कैसे निकालेंगे? डिक्रीज % क्या होगा बच्चे? जो हमारे बंदे जितने नंबर ऑफ डिक्रीज हुए वो नंबर ऑफ डिक्रीज पीपल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल। टोटल नंबर ऑफ कितने पीपल हैं थे संडे को? वो टोटल नंबर ऑफ पीपल, और हमने परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लीकेशन। तो नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज पीपल क्या है? 676
नंबर ऑफ टोटल पीपल क्या है 845 और मल्टीप्लिकेशन के लिए 100। तो इनकी कटिंग वटिंग करवाएंगे, सॉल्व करके क्या आ जाएगा 80%, यानी कि 80% जो लोग हैं वो कम जाते हैं, कम हो रहे हैं मंडे को, मतलब संडे को ज़्यादा लोग जा रहे हैं, मंडे को 80% लोग कम हो गए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। स्टिल कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है स्टूडेंट्स, अ शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400। एक शॉपकीपर 80 आर्टिकल्स परचेज करते हैं 2400 रुपीज़ के और उन्हें 16% के प्रॉफिट रेट से सेल कर देते हैं। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हुआ 1 आर्टिकल का। 80 आर्टिकल्स को अगर वो 2400 रुपीज़ में सेल कर रहा है और 16% का प्रॉफिट रेट हो रहा है उसको, ऑलराइट, तो सेलिंग प्राइस क्या हो, देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स 80 हैं, ऑलराइट, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर 80 और कितने में बेच रहे हैं उनको, कॉस्ट क्या हो गई आर्टिकल्स की, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स क्या हो गई 2400, ऑलराइट, और प्रॉफिट कितने का उसने कमा लिया 16% का प्रॉफिट कमाया उसने, ऑलराइट। अब अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ होगी तो सेलिंग प्राइस क्या होगा बच्चे, मतलब प्रॉफिट 16% के ना, तो लेट कर लेते हैं हम कि जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है 100 है, ऑलराइट, तो 16% ऑफ 100 क्या होगा, मतलब प्रॉफिट क्या होगा, ये तो प्रॉफिट परसेंट है ना, तो प्रॉफिट क्या होगा 16/100 इंटू 100 से 100 करके क्या बचा मेरे पास 16 रुपीज़ प्रॉफिट बचा ना, ऑलराइट, मतलब कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, इफ़ कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज़ तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, व्हाट इज सेलिंग प्राइस 100 प्लस 16 मतलब 116 रुपीज़ हो गया, ऑलराइट। उसी के चलते अगर कॉस्ट प्राइस इज 1 रुपीज़, अगर कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज़ है तो सेलिंग प्राइस बच्चे क्या होगा 116/100, ऑलराइट। उसी के चलते अगर कॉस्ट प्राइस जो उसका है आर्टिकल्स का, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 2400 रुपीज़ है तो सेलिंग प्राइस बच्चे क्या हो जाएगा 116/100 मल्टीप्लाई बाय 2400, तो 0 से 0 कट के क्या बचा 116 इंटू 24, तो मल्टीप्लाई करके कितने रुपीज़ आ गए 2784, ये आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। बट मेरे को क्या निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, तो 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कैसे आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 2784/80, यह आगा बच्चे रुपीज़ में, तो कटिंग करवा के क्या आ जाएगा मेरे पास ₹34.80, मतलब अगर वो 1 आर्टिकल सिंगल आर्टिकल बेचता है तो कितने का बेचेगा 3480 रुपीज़ में, मतलब ₹34.80, ऑलराइट। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी था, कुछ भी इतना टफ नहीं था। स्टिल अगर आप लोग को डाउट हुआ नहीं क्लियर हुआ यू कैन आस्क, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500। अगर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो है 15,500 एंड ₹450 वर स्पेंट ऑन द रिपेयर्स, और उसको रिपेयरिंग करने पे 450 रुपये लगे। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर द प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर उसको मैंने 1500 के प्रॉफिट पे बेचा तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो बहुत ईजी है, हमने जब प्रॉफिट लॉस के सम किए हैं उनमें क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कॉस्ट प्राइस क्या है आर्टिकल का 15,500 और उसकी जो रिपेयर पे पैसे लगे वो कितने हैं बच्चे 4,050 रुपीज़। रुपीज़ का साइन डालना कभी भी मत भूलना बच्चे। तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो क्या आ गया बच्चे, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 15,500 प्लस 450 रुपीज़, तो ऐड करके क्या आ गया 15,950 रुपीज़, ऑलराइट। ये आ गई टोटल कॉस्ट प्राइस। अब उसका प्रॉफिट कितने का हुआ, उसका प्रॉफिट हुआ 15% का। अगर लेट कर लो, मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज़, ऑलराइट। तो प्रॉफिट कितना होगा 100 रुपीज़ का प्रॉफिट क्या होगा बच्चे 15% है, तो 15% ऑफ ₹100 क्या हो जाएगा 15/100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, कितने आ गए
₹50। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है और प्रॉफिट 15 रुपये का है तो बच्चे जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा 100 + 50 यानी कि ₹150। कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा ₹150। अगर कॉस्ट प्राइस 1 रुपी है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 115/100, यही होगा सेलिंग प्राइस। अगर अब कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है 15,950 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बच्चे 115/100 इंटू 15,950 रुपीज़। ऑलराइट, अगर हम इन सब की कटिंग करवाएं तो बच्चे सेलिंग प्राइस मेरे पास क्या आ जाएगा ₹18,342.50। क्लियर हुआ? ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी था बच्चे, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं था। स्टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। चलते हैं बच्चे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 है बच्चे, अ VCR एंड ए टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। एक VCR और एक टीवी खरीदा 8,000 रुपये का। शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। शॉपकीपर को 4% VCR पे लॉस हुआ लेकिन 8% टीवी पे प्रॉफिट हुआ। अब हमें बताना है कि उसको टोटल, अगर टोटल किया जाए तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने % का हुआ, और अगर लॉस हुआ तो वो कितने % का हुआ पूरी ट्रांजैक्शन का। ऑलराइट, तो दोनों की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ VCR एंड टीवी, वो क्या है बच्चे 8,000 रुपीज़ ईच, यानी कि VCR जो है उसने लिया वो भी 8,000 का लिया, और जो टीवी था उसने वो भी 8,000 का लिया। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई उसकी, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ गई 16,000 रुपीज़ 16,000। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे ईच का मतलब उसने जो VCR है वो 8,000 का लिया और जो टीवी है वो भी 8,000 का लिया। तो टोटल उसकी जो कॉस्ट क्या आ गई 16,000 रुपीज़। अब जो VCR है उसको 4% उस पर लॉस हुआ, 4% के लॉस पे 4% लॉस ऑन VCR और 8% प्रॉफिट ऑन टीवी। ऑलराइट, अब हम बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, दोनों आर्टिकल का क्या है, ईच आर्टिकल इज 100 रुपीज़। ठीक है, अगर 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और उसको उस पर जो लॉस हुआ है वो लॉस कितने का हुआ है 4% का, यानी कि 4% ऑफ 100, तो 4% ऑफ 100 क्या आ जाएगा, लॉस क्या आ जाएगा 4 रुपीज़। ऑलराइट, उसी तरह से जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया, प्रॉफिट कितना आ गया 8% ऑफ 100, यानी कि 8/100 इंटू 100 के 100 से कटिंग, यानी कि प्रॉफिट कितना है ₹8 और लॉस कितना है ₹4। ऑलराइट, अब अगर बच्चे देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा VCR का, लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस होगा, यानी कि 100 - 4 यानी कि ₹96, यही हुआ। अगर कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज़ हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR इज 1 रुपी, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बच्चे 96/100, 96/100 ही होगा। अब अगर जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है 8,000 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे 96/100 इंटू 8,000, यही होगा। तो कटिंग वटिंग करवा के सेलिंग प्राइस ऑफ VCR क्या आ जाएगा, VCR का जो सेलिंग प्राइस होगा वो आ जाएगा ₹7680। ऑलराइट, अब ये तो हुआ बच्चे VCR का सेलिंग प्राइस। अब हमें निकालना है सिमिलरली उसका सेलिंग प्राइस टीवी का। तो अगर कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपीज़ है तो सेलिंग प्राइस बच्चे क्या हो जाएगा 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था तो 108 हो जाएगा। ऑलराइट,
अब अगर कॉस्ट प्राइस उसकी 1 रुपी है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 108/100। अगर उसकी जो कॉस्ट प्राइस है बच्चे वो कितनी है 8000 रुपीज़, तो जो उसका सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा 108/100 इंटू 8000। तो सेलिंग प्राइस अगर हम इसको सॉल्व करें तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज कितना हो जाएगा बच्चे ₹8640। ऑलराइट, सॉरी 8640। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या आ गया, टोटल सेलिंग प्राइस क्या आ गया, दोनों के सेलिंग प्राइस को ऐड कर देते हैं। इसका सेलिंग प्राइस कितना है 7680 और उसका सेलिंग प्राइस कितना है 8640। तो दोनों को बच्चे अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करके मेरे पास टोटल क्या आ जाएगा 16,320 रुपीज़। ऑलराइट, अब कॉस्ट प्राइस कितना था 16,000, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना है 16,320। तो दोनों में से बड़ा कौन है, सेलिंग प्राइस इज बिगर देन कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, कितना है 16,320 माइनस 16,000, तो ₹320 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 320 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसने कहा था प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालो, तो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है। तो प्रॉफिट कितना है 320, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 16,000 इंटू 100। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया 2%। कटिंग करके कितने का प्रॉफिट आ गया 2%, उससे सिर्फ 2% का ही प्रॉफिट हुआ। ऑलराइट, इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे वो होता है कंप्लीट। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चे। आई होप आप सबको समझ आया होगा। स्टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट हुआ बच्चे प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन ट्राई कीजिए कि आप लोगों से ये हो जाए, कोई इसमें आपको दिक्कत ना आए बच्चे। चलते हैं इसी के साथ हम हमारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपको बार बार कह रही हूँ बच्चे, अगर आप लोगों को कोई डाउट हुआ प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है बच्चे, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एक सेल हुई जिसमें एक शॉप ने 10% का डिस्काउंट लगाया ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स। हर आइटम पे जो भी उस पर रेट लिखा है उस पर 10% का डिस्काउंट है। वट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450। कहता है कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, अगर एक जीन पे लगे हैं 1450 रुपीज़ का मार्केट प्राइस लगा है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, और 2 शर्ट्स पे ₹850 ईच लिखा है तो उसको कितना टोटल पे करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब डिस्काउंट रेट क्या है, डिस्काउंट परसेंट का क्या रेट है 10% है। ऑलराइट, और मार्केट प्राइस क्या है जीन की, मार्केट प्राइस ऑफ जीन कितना है 1450 रुपीज़, और मार्केट प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स कितना है, मार्केट प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स ने ऑफ 1 शर्ट कितनी है 850 रुपीज़, क्योंकि ईच लिखा है तो मतलब एक शर्ट 850 रुपीज़ की है। ऑलराइट, अब डिस्काउंट क्या मिलेगा बच्चे, डिस्काउंट ऑन पेयर ऑफ जीन्स, मतलब जीन के जो पेयर है, यहाँ पे पेयर है बच्चे, पेयर ऑफ जीन्स, पेयर लिखा है ना, मतलब 2 जीन्स पे लिखा हुआ है 1450 रुपीज़। तो डिस्काउंट ऑन पेयर ऑफ जीन्स क्या होगा बच्चे, जो उसका डिस्काउंट परसेंट है वो और जो उसका मार्केट प्राइस है वो अपॉन 100। अब डिस्काउंट परसेंट कितना है 10 और मार्केट प्राइस है 1450 अपॉन 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितने रुपीज़ आ गए बच्चे, ₹145 आ गया, मतलब 145 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो वो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा उसका, सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ऑलराइट, तो मार्केट प्राइस कितना था बच्चे उसका 1450 और डिस्काउंट कितना है 145 रुपीज़ का, तो सॉल्व करके कितने रुपीज़ आ गए 1305 रुपीज़, मतलब उसको जो जीन्स का पेयर है वो मिल जाएगा 1305 रुपीज़ में। अब चलते हैं शर्ट पे कि शर्ट्स का क्या होगा। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स क्या होगा,
2 इंटू ₹850, दिस इज नॉट सेलिंग प्राइस, दिस इज मार्केट प्राइस, मतलब 2 इंटू 850 कितने रुपीज़ हो गए टोटल? 1700 रुपीज़। 1700 रुपीज़ 2 शर्ट्स का मार्केट प्राइस है। अब उसका जो डिस्काउंट रेट है वो क्या है? 10% है डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा उस पर? 10 इंटू 1700 अपॉन 100, तो कितने का डिस्काउंट हो गया उसको? 170 रुपये का डिस्काउंट हुआ। ऑलराइट, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 1700 माइनस 170, यानी कि उसको कितने का मिलेगा? 1530 का रुपीज़ की 2 शर्ट्स मिलेंगी। ऑलराइट, तो अब टोटल उसको कितने उसके पैसे लगे? कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा? कस्टमर हैड टू पे 1305 रुपीज़ ऑफ जीन्स एंड 1530 रुपीज़ ऑफ 2 शर्ट्स, तो कितना आ गया? ₹2835। 2835 रुपये उसको बच्चे टोटल पे करने पड़ेंगे पेयर ऑफ जीन्स और 2 शर्ट्स के। इसी के साथ क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। बहुत इजी है बच्चे, इसमें कुछ इतना टफ नहीं है। स्टिल अगर आप लोग को डाउट है या नहीं क्लियर हो, यू कैन आस्क। सबसे पहले मार्केट प्राइस हमें जीन का मालूम है, हमने उसका डिस्काउंट निकाला, उस पर डिस्काउंट कितना है तो उससे हमें सेलिंग प्राइस पता चल गया जीन का। उसके बाद मार्केट प्राइस 2 शर्ट्स का हमने निकाला 1700, उसका हमने डिस्काउंट निकाला, उसके पास उसका सेलिंग प्राइस निकाल लिया, दोनों को ऐड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलते हैं बच्चे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है बच्चे, अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बुफेलोज। एक मिल्कमैन ने अपनी 2 बुफेलोज को सोल्ड किया 20,000 रुपीज़ ईच में, मतलब कि टोटल उसने 40,000 रुपीज़ में 2 बुफेलोज अपनी सेल करी। वन ऑफ हैड गेन 5% ऑफ प्रॉफिट एंड अदर हैड गेन 10% ऑफ लॉस, मतलब कि एक में उसको 5% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे में उसको 10% का नुकसान हुआ। तो मेरे को ओवरऑल उसका गेन और लॉस परसेंट निकालना है। ये सेम हमने जैसे क्वेश्चन 5 किया था, सेम उसी के जैसा है, कुछ भी फर्क नहीं है उसमें। देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बफेलो क्या है? ₹20,000। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बफेलोज क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बफेलोज इज ₹2 इंटू 20,000, यानी कि ₹40,000, मतलब कि 2 बफेलोज का जो सेलिंग प्राइस है वो 40,000 रुपीज़ आ गया। ऑलराइट, अब उसने एक को 1% गेन पे बेचा। गेन कितना है? एक का 5%, सॉरी, और लॉस दूसरे का कितना है? 10%। ऑलराइट, इफ़ कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, तो पहले तो गेन निकालो। गेन कितना हो जाएगा? 5% ऑफ 100, तो क्या हो गया? ₹5। और लॉस क्या हो जाएगा? 10% ऑफ 100, यानी कि ₹10। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपीज़ है तो सेलिंग प्राइस बच्चे क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 और गेन कितना है? 5, यानी कि कितना हो गया? ₹105। ऑलराइट, अगर कॉस्ट प्राइस ₹1 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 105 अपॉन 100। और अगर जो कॉस्ट प्राइस है उसकी वो 20,000 है तो बच्चे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा बच्चे 100 अपॉन 105 इंटू 20,000। ऑलराइट, यहाँ पे बच्चे सेलिंग प्राइस लिखिए। सेलिंग प्राइस पहले आएगा, कॉस्ट प्राइस बाद में आएगा। हाँ बच्चे, सेलिंग प्राइस पहले आएगा, कॉस्ट प्राइस बाद में आएगा। अगर सेलिंग प्राइस ₹105 है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा बच्चे? 100 होगा। अगर सेलिंग प्राइस ₹1 है तो बच्चे को जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 105। उसी के जैसे अगर बफेलोज उसने सेल की ना, इट इज़ सेलिंग प्राइस, तो हमें सेलिंग प्राइस गिवन है। सेलिंग प्राइस 20,000 है, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस दिया तो हम सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चे, कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। ऑलराइट, सेलिंग प्राइस दिया तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 105 इंटू 20,000।
ऑलराइट, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, अगर हम इन सबको सॉल्व करें तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 19,047.62। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, अगर उसका जो सेलिंग प्राइस है वो बच्चे 10 नहीं, अगर अब देखिए कॉस्ट प्राइस तो हमने 100 ही लिया ना, कॉस्ट प्राइस इज 100 तो सेलिंग प्राइस 90 हो गया क्योंकि इसको 10 रुपीज़ का लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस इज 100 तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 100 माइनस 10 यानी कि 90 रुपीज़। अब अगर जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपी है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 100/90। और अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है उसका भी ₹20,000, यहाँ पे 20,000 सोल्ड है, सेलिंग प्राइस दिया है याद रखना। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 100/90 इंटू 20,000। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा टोटल इसका 22,222.22। तो मतलब एक का कॉस्ट प्राइस आया 19,000 समथिंग, एक का कॉस्ट प्राइस आया 22,000 समथिंग। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया ₹19,047.62 प्लस ₹22,022.22। तो ऐड करके दोनों के जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो गए 41,269.84। अभी हो गया उनका कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस बड़े सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 41,000 है, सेलिंग प्राइस जो है वो 40,000 है। तो अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस है तो यानी कि लॉस हुआ, तो लॉस परसेंट क्या आ जाएगा हमारे पास जितने का भी लॉस हुआ। अब लॉस कितने का हुआ सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है बच्चे, कॉस्ट प्राइस कितना है 41,269 माइनस 40,000 रुपीज़। तो कितने का कॉस्ट प्राइस बच्चे, कॉस्ट प्राइस कितने का आ गया ₹1269.84 रुपीज़, मतलब 1200 रुपये का हुआ। हमें इसमें बच्चे ओवरऑल गेन और लॉस निकालना था, गेन एंड लॉस परसेंट नहीं निकालने को कहा था। अगर परसेंट बोला जाता तो परसेंट निकालने से सिर्फ कहा था गेन और लॉस निकालो, लॉस हुआ तो हमने लॉस निकाल दिया, उसको सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये का ही लॉस है, 1200.69 समथिंग इतने रुपीज़ का इसको लॉस हुआ है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे कंप्लीट होता है। बाकी के क्वेश्चंस इसके पेंडिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चे आप ये रिवाइज करिए, कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।